गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर को लेकर। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है क्लास 6 के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इससे पहले हम लोग जो पिछले वीडियो में क्या किया, इससे पहला वाला जो चैप्टर था, मतलब फर्स्ट चैप्टर व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर, ये चैप्टर को लेकर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर के शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो चैप्टर था, उस चैप्टर में मैंने एक छोटा सा चीज़ मैंने गलत बताया था। वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था कि एक भारत नाम का एक ट्राइबल ग्रुप था, उसका राजा का नाम भी मैंने भारत बताया था। तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। एक्चुअल में भारत जो ट्राइबल ग्रुप है ना, उसका राजा का नाम था सुदास, राजा किंग सुदास। ठीक है। अब उसके खिलाफ कम से कम 10 ट्राइबल ग्रुप, जो छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप, उनके खिलाफ लड़े थे। अब लड़ने के बाद वो हारे थे, क्योंकि भारत का जो ट्राइबल ग्रुप था ना, ये ट्राइबल ग्रुप बहुत ही पावरफुल ट्राइबल ग्रुप था। तो ये अकेला ही कम से कम 10 ट्राइबल ग्रुप को हराया था। और ये जो ट्राइबल ग्रुप के नाम के ऊपर डिपेंड करके अगले टाइम में जो इंडिया का जो नाम हुआ था, मतलब भारत का जो नाम ये हुआ था। ठीक है। तो यहां से देखा जाए उस ट्राइबल ग्रुप के नाम के अकॉर्डिंग, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में आता है ये ट्राइबल ग्रुप, और इस ट्राइबल ग्रुप का नाम के अकॉर्डिंग ये भारत का नाम अगले टाइम में आए थे। ठीक है। तो ये छोटा सा एक चीज मैं बताना चाहता था कि पिछले वीडियो में मैं गलत बता दिया था। तो अभी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेशली सेकेंड चैप्टर के ऊपर होगा, क्लास 6 के हिस्ट्री, जो आवर पास्ट वन जो बुक है, उस बुक्स का सेकेंड चैप्टर, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। मतलब इसका मतलब क्या है, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब पुराने जमाने के जो लोग हैं ना, उनके राह पर। ठीक है। हम उनके राह पर चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि वो कैसे जीते थे उस टाइम में, पुराने जमाने के लोग। ठीक है। तो वो कैसे अपने आप को सरवाइव करते थे उस टाइम में, वो कैसे रहते थे, उनके खाने पाने का तरीका कैसे थे, ये सब चीज को लेकर, मतलब रहने का तरीका कैसे थे, सब चीज को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, हंटर और गैदर्स। हंटर का मतलब क्या है, शिकार करना, और गैदर्स का मतलब इकट्ठा इकट्ठा करना। ठीक है। तो शिकार करना और इकट्ठा करना। तब ये चीज है क्या, लिव्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो उस टाइम के जो लोग रहते थे, मतलब जो पुराने जमाने एकदम से आदिम टाइप का जो लोग रहते थे, ये लोग जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, उसके अंदर एक सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया है। ठीक है। अब इंडिया किसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि एशिया मतलब एक कॉन्टिनेंट के अंदर जितना भी फीचर्स आता है, वो फीचर्स सब इंडिया के अंदर देखा जाता है, तो इसलिए इंडिया का भी सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कम से कम आज के दिन से पहले हिसाब लगाए तो कम से कम 2 लाख साल पहले, ठीक है, 2 लाख साल पहले यहाँ पर लोग पाए जाते थे, जो आदिम टाइप का लोग। ठीक है। पुराने जमाने के लोग। ठीक है। ये लोग पाए जाते थे। अब ये लोग क्या करते थे, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, ये शिकार करते थे। किसका, वाइल्ड एनिमल्स का, मतलब जंगली जो एनिमल्स है उसको शिकार करते थे। अब शिकार कैसे क्यों करते थे, ऑब्वियसली खाने के लिए शिकार करते थे, क्योंकि उस टाइम में इतना अच्छा खाने का तरीका नहीं था, कि कल्टीवेशन करने का जो क्रॉप्स प्रोडक्शन करने का जो तरीका है ना, ये सब तरीका उनको आता नहीं था। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार से जो चीज आता था वही चीज को वो लोग खाते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स। अब वो क्या करते थे, फिश मतलब मछली पकड़ते थे, पक्षी को पकड़ते थे, तो ये चीज पकड़ते थे और इसी को खाते थे उस टाइम में। और सबसे बड़ी बात है, वो जिस एनिमल का शिकार करते हैं, देखा जाए तो ये सब एनिमल्स होता है कि आसानी से शिकार करने वाला, मतलब उनसे छोटे साइज का वो एनिमल्स को शिकार करते हैं, क्योंकि बड़े एनिमल्स को तो वो शिकार कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली शेर का शिकार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है। तो इसलिए वो छोटे टाइप का जो एनिमल्स है उसका शिकार करते थे। गैदर फूड्स, रूट्स, नट्स, सीड्स। और इकट्ठा क्या करते थे, जो फूड्स होते थे उस टाइम में, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, तो मतलब जो फल होता है, जड़े होते हैं, नट्स होता है, सीड्स होता है, मतलब बीज टाइप का होता है, ये सब चीज वो इकट्ठा करते थे। या लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, ये भी चीज वो इकट्ठा करते थे। लीव्स मतलब जो पत्ते होते थे, ठीक है, पेड़ों का पत्ता, ये सब चीज इकट्ठा करते थे, क्योंकि कभी कभी वो पेड़ के पत्ते क्या करते थे, कुछ चीज होता है खाने के लिए और कुछ चीज हो जाता था
जो अपने जो घर बनाते थे उस घर का छाव के लिए, या मतलब धूप आते थे, धूप के टाइम में वो छाव के लिए, या कपड़े पहनने के लिए भी यूज करते थे। ठीक है। स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब क्या है, मतलब ये जो पेड़ के जो शाखाएं होते हैं, मतलब उनका जो दंतल होता है, ठीक है, पेड़ के चारों पास से जो निकलता है, ये सब चीज को इकट्ठा करते थे, और एग्स, अंडे इकट्ठा करते थे। ठीक है। ऑब्वियसली ये सब इकट्ठा करने का कारण एक ही चीज होता था कि फ्यूचर के टाइम में उनको खाना नसीब हो। ठीक है। हम लोग जब आप क्या करते हैं, हम लोग सब कुछ इकट्ठा करके हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना, तो इसी टाइप का उसी टाइम में वो लोग भी इकट्ठा करते थे। ऑब्वियसली उस टाइम में फ्रिज नहीं था, लेकिन वो लोग इकट्ठा करते थे, जितने दिन चले तो उसी दिन वो लोग उसी तरीके उसी चीज को खाते थे। ठीक है। तो इसी तरह से वो इकट्ठा करके रखते थे। रीजन वाई हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब उसका कारण क्या था, मतलब शिकार करना, इकट्ठा करना, ये इसका कारण क्या था, और मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने का कारण क्या था। ठीक है। मतलब ये चीज, ये हंटिंग और गैदरिंग वाला जो चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों किया। ऑब्वियसली पहला जो पॉइंट था, टू सर्च ऑफ फूड। ठीक है। मतलब खाने का तलाश में। आप एक जगह में वो लोग शिकार कर रहे हैं, वहां पर जितने दिन तक वहां पर शिकार मिल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन शिकार खत्म हो गया तो वो लोग क्या करते थे, खाने के तलाश में वो दूसरी जगह जाते थे, दूसरी जगह में जाकर वो वहां पर खाने के तलाश में वो लोग वहां पर जाकर फिर से शिकार करते थे। तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते थे। टू हंट एनिमल्स, दूसरे एनिमल का शिकार करना, ये भी एक कारण है होता है। तो खाना पेट से भी आ सकता है, एनिमल का शिकार करके भी आ सकता है, तो ये जी कारण है। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। टू सर्च ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो डिफरेंट टाइप का प्लांट्स भी ढूंढने के लिए वो जाते थे। ठीक है। मतलब एक प्लांट्स मिला है, वो जानते कि ये प्लांट का काम क्या है, ये सब चीज उनको आता है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि दूसरे टाइप का अगर प्लांट मिले तो उस प्लांट का काम क्या होता है, वो प्लांट किस चीज में यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का प्लांट्स को ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह में सर्च करने के लिए आगे बढ़ते थे। टू सर्च ऑफ वाटर, और पानी का भी सर्च करने के लिए भी वो आगे बढ़ते थे। ठीक है। क्योंकि पानी जो जीने के लिए सबसे जरूरी माध्यम होता है और एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ठीक है। तो पानी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज, तो पानी के पास हम लोग देखा है कि नदी के पास में लोग कैसे रहते हैं, तो इसलिए वो पानी के ढूंढने के लिए भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस फॉर स्टडी अबाउट इज दिस पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है ना, मतलब एकदम से पुराने जमाने में जब सिविलाइजेशन भी नहीं आए, आज से 2 लाख साल पहले का मैं बात कर रहा हूं। तो ये टाइम पीरियड के बारे में हम लोग जानने के लिए हम लोग कौन कौन से सूत्र के ऊपर डिपेंड करेंगे, कौन कौन से सोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। सोर्स मतलब क्या है, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जिस सूत्र से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है वो सोर्स हो गया। तो कैसे हो सकते हैं, जैसे टूल्स, टूल्स पहले जैसे स्टोन, वुड, बोन, मतलब टूल्स मतलब जो औजार वो लोग यूज करते हैं, जैसे पत्थर का कोई औजार यूज करे, या लकड़ी का, या बोन का, हड्डी का। ठीक है। तो ये सब टूल्स भी वो यूज करते हैं, कभी ये शिकार करने के भी यूज करते थे, कभी खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकते थे, कभी ये चीज को वो अपने क्या बोलते हैं ऑर्नामेंट के लिए भी वो यूज कर सकते थे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता रहता है, रिलीजियस पर्पस में भी यूज कर सकते हैं टूल्स को। उसके बाद अर्ली साइट्स लोकेटेड नियर रिवर वैलीज, तो पहले के जो साइट्स है ना, जितने भी साइट्स है, ये मैंने बोला है कि ये सब नदी के पास पास में आते थे, क्योंकि उस टाइम में नदी के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। तो ऑब्वियसली आज के दिन के लोगों का एक आसान टारगेट होता है कि अगर पहले के जमाने के लोगों को ढूंढना है तो नदी के पास वाले जो लोकेशन है उस लोकेशन को वहां पर सर्च करो, तो शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये भी होता है कि अर्ली साइट्स हमेशा नदी के पास भी मिलने का चांस ज्यादा होता है। तीसरा, केव सेटलमेंट्स, तो गुफा के अंदर भी वो लोग रहते थे, तो गुफा भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि गुफा के ऊपर भी वो लोग बहुत तरीके से ड्राइंग करते रहते थे। तो ये जो गुफा के ऊपर जो पेंटिंग्स होता है, स्पेशली रॉक पेंटिंग्स, तो ये भी बहुत काम में आ जाता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रॉक पेंटिंग्स, तो गुफा में कोई भी गुफा जाकर वो सर्च करने से वहां पर भी जाकर कोई ना कोई सोर्स मिल सकता है। रॉक पेंटिंग से भी सोर्स मिलता है। रॉक पेंटिंग्स, हालांकि रॉक पेंटिंग्स गुफा के अंदर भी हो सकता है, ये बाहर भी कोई पिलर के ऊपर भी ये हो सकता है, मतलब किसी भी नॉर्मल एक रॉक है, उस रॉक के ऊपर एक पेंटिंग ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे भी हो सकता है। तो रॉक पेंटिंग्स दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है। तो ये सब जो ढूंढने से भी हो सकता है कि वहां से जो रॉक पेंटिंग मिला, अब वो रॉक पेंटिंग उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें कौन कौन से टाइप का कलर यूज किया गया है, उसको ड्राइंग करने का पैटर्न क्या है, ये सब चीज से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग कितने पुराने हैं।
ठीक है। उसके बाद पॉटरी, मिट्टी का जो काम होता है, ठीक है। जैसे मिट्टी का एक पॉट बना लिया, अब ये पॉट बना लिया, तो ये पॉट का रेडियोकार्बन 14 टेस्ट से, मैंने पिछले टाइम में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था रेडियोकार्बन 14 टेस्ट क्या होता है। रेडियोकार्बन 14 टेस्ट जो टाइम पीरियड को निर्धारण करने के लिए एक टेस्टिंग होता है, ठीक है। एक टेस्टिंग सिस्टम है जो जैसे मुझे एक समझ लो कि मुझे एक किताब मिला, तो एक किताब कितना साल पुराना है, तो हम लोग रेडियोकार्बन 14 के जो परीक्षा है उसके बेसिस में हम लोग निर्धारण कर सकते हैं कि ये कितने टाइम का पुराना है। तो इसी तरह से रेडियोकार्बन 14 के ऊपर बेस करके उस पॉटरी का टाइम पीरियड हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। उस पॉटरी का डिजाइन कैसे है, कौन कौन से कलर यूज किया गया है, उसको कौन कौन से उसके ऊपर मतलब लिपि, मतलब जो लिपि उसके ऊपर यूज किया गया है, ठीक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट यूज किया गया है, तो ये चीज हम लोग उसके ऊपर बेस करके हम लोग हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे यहां पर मैंने अभी टूल्स के बारे में बताया, टूल्स के अंदर मैंने स्टोन, वुड और बोन के बारे में बताया। तो यहां पर पहले हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहे हैं यहां पर स्टोन टूल्स, क्योंकि स्टोन टूल्स एक इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज होता है कि इंडियन हिस्ट्री में जैसे स्टोन एज भी नाम है, ठीक है। एंशिएंट जो टाइम पीरियड है ना, एंशिएंट टाइम पीरियड को पहले इंडिया में हिस्ट्री में, जैसे हिस्ट्री का टाइम पीरियड को हम मतलब इंडियन हिस्ट्री को टाइम पीरियड को जो हम लोग शुरुआत का टाइम पीरियड, उसे हम लोग तीनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में स्टोन एज देखा जाता है। तो थोड़ा सा मैं एक बार ये जो भारी भारी वर्ड है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट नॉलेज के लिए। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड क्या है, जो जिस टाइम पीरियड में लोग सिविलाइजेशन नहीं आए थे, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, कोई भी जो लिपि थे, लिखी भी मतलब लिखने का जो लेटर, जैसे तुम लोग एसएमएस में लिखते हो, व्हाट्सएप में लिखते हो, तो ये लिखने का क्या होता है, जो लेटर लिखते हो ना, वो चीज हो जाता है लिपि। तो ये तरीका नहीं आए थे, तो इस टाइम में ये होता है, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड क्या है, जिस टाइम इंसान लिख लिया, मतलब वो लिखने का तरीका आ गया था, लोग लिखे थे, लेकिन आज के दिन के जो हिस्टोरियन से ये क्या किया जाता, ये उस चीज को पढ़ नहीं पाए, मतलब उसका मतलब वो समझ नहीं पाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग क्या किया, वो उनके जो लिपि में वो लिख चुके थे, ठीक है। वहां पर पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट में वो लिख चुके थे, मतलब पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट है क्या, वो एक चित्रलिपि है, ठीक है, मतलब वो ड्राइंग के आकार में वो सब लिख चुके थे, लेकिन आज के हिस्टोरियन उसे समझ नहीं पाई। तो ये हो जाता है प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड। और हिस्टोरिक टाइम पीरियड जहां पर वो लिख चुके हैं और आज के हिस्टोरियन समझ पाए, तो ये हिस्टोरिक टाइम पीरियड। तो हम लोग थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को बोलेंगे, मतलब जिस टाइम पीरियड में वो लोग नहीं लिख पाए, उनका कोई सिविलाइजेशन नहीं आए थे, मतलब वो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। तो ये जो टाइम पीरियड है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, उस टाइम में हम लोग हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं, क्योंकि वो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। तो इस टाइम में कोई किताब नहीं थे, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा नहीं गया था, मतलब कोई भी स्टोन के ऊपर कुछ भी चीज लिखा नहीं गए थे। तो इस टाइम की हिस्ट्री जानने का एक ही तरीका थे कि वो लोग जो चीज यूज कर रहे, ठीक है, तो वो जो चीज यूज कर रहे उसके बेसिस में हम लोग हिस्ट्री जानते थे, इस टाइम पीरियड का, उसके बेसिस में हम लोग हिस्ट्री जान सकते हैं। तो वो लोग जो चीज यूज कर ले, जैसे वो लोग समझ लो वेपन यूज करे, क्योंकि उस टाइम में शिकार होते थे, ठीक है। मैंने अभी बोला हंटिंग, और हंटिंग के बाद गैदरिंग। तो हंटिंग और गैदरिंग इस प्रोसेस के अंदर वो लोग जो जो चीज यूज करते थे, वो सब चीज को, मतलब जो जो टूल्स को यूज करते थे, उस टूल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस में हम लोग हिस्ट्री निर्धारण कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वो वो जो टूल्स किससे बनता था, स्टोन से बनता था, क्योंकि पहले जो पुराने जमाने के लोग थे ना, वो पहले स्टोन से बनते थे, क्योंकि उस टाइम में मेटल डिस्कवर नहीं हुआ था, कॉपर डिस्कवर नहीं हुआ था। तो पहले वो लोग स्टोन से बनाते थे, बाद में जाकर धीरे धीरे करके कॉपर से बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे करके वो लोग मेटल्स, मतलब ब्रोंज से बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे करके वो लोग मेटल से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके जो टाइम पीरियड का डेवलपमेंट होते लगा। तो जैसे स्टोन में बनाते थे, तो स्टोन टाइम पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है। उसके बाद कॉपर से बने तो उस टाइम पीरियड को जो चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ब्रोंज से बने, सॉरी, कॉपर से बने तो उस टाइम में कॉपर एज, ब्रोंज से बने तो चैल्कोलिथिक एज, और उसके बाद मेटल से बने तो आयरन एज। इसी तरह से टाइम पीरियड डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोन टूल्स बोले, स्टोन टूल स्पेशली स्टोन एज में यूज होता है, ठीक है। अब ये स्टोन एज में ये स्टोन टूल को यूज किया जाता है। तो इस चीज में थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट को तुमने बेसिक लेवल में तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है ये चीज।
तो ये और भी ज़्यादा गहरा है ये सब्जेक्ट, लेकिन हम लोग क्लास 6 के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर स्टोन टूल्स में बोला गया है कि कट मीट एंड बोन, ठीक है। यानी स्टोन टूल्स को किस पर्पस में यूज किया जाता है? कट मीट, जो मीट को काटने के लिए या हड्डी को काटने के लिए यूज किया जाता है। स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, तो स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स इस चीज के लिए पर्पस में भी यूज किया जाता है। अब ये चीज जो मतलब स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, ये चीज एक्चुअल में है क्या? ठीक है, तो यहां पर स्क्रैप बार्क का मतलब खुरपी के खाल, ठीक है, खुरपी के खाल जो बोला जा रहा है, और हाइड्स का मतलब होता है कि खाल, जो चमड़ी। तो ये इसको अगर वहां से मतलब हटाना, जैसे मैंने एक एनिमल्स का शिकार किया है। अब जो एनिमल्स का शिकार करने के बाद उसका क्या करते हैं हम लोग, जो छाल है ना उसके शरीर में लगा होता है, उस छाल को हम लोग निकालते हैं उसके। अब ऐसे कैसे निकालते हैं? खुरपी के द्वारा निकालते हैं। खुरपी जो चीज होता है ना, ये चीज एक तरीका सा वेपन है। अब ये चीज को हम लोग बनाते हैं, ये स्टोन से बनाते हैं, ठीक है। मतलब आज के दिन में ही, उस टाइम की पीरियड की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में लोग स्टोन से बनाते हैं। उसके बाद चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। चॉप मतलब वो जो पीस पीस कर काटना, छोटे छोटे करके काटना, चॉपिंग करना, उसे चॉपिंग कहा जाता है। तो फ्रूट्स को भी काटना होता है छोटे छोटे करके, और रूट्स को भी, मतलब जो जड़ों को भी उसी तरह से काटना होता है। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोस, तो ढाले बनाना या एरोस बनाना। एरोस मतलब जो बो एंड एरो होता है ना, मतलब तीरंदाजी करना, तो वो एरो, ये बनाने के लिए भी पत्थर का यूज होता था उस टाइम में। और टू मेक हट्स एंड टूल्स, तो उस टाइम में क्या होता है कि हट्स के लिए भी मतलब जो झोपड़ियाँ, जो जहां पर वो लोग रहते हैं, तो वो जगह को बनाने के लिए, या टूल्स मतलब और भी ज्यादा, और भी दूसरा कोई औजार बनाने के लिए भी स्टोन का उस टाइम में यूज होता था। तो स्टोन का देखा जाए तो उस टाइम में बहुत सारे पर्पस में यूज होता। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए कि उस टाइम का कुछ स्टोन टूल्स का नाम और उसका पर्पस के बारे में बताओ, तो ये वाला स्लाइड में जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को लिख दो तो तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं, जैसे यहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिया गया है, प्रत्नतात्विक कुछ साइट के नाम। तो साइट्स आर प्लेसेस द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। साइट्स का एक्चुअल में, साइट्स का मतलब क्या है? साइट्स होता है वही प्लेस के बारे में बोला जा रहा है जहां पर कुछ चीज पाए गए, मतलब पुराने जमाने के जो चीज है वो जहां पर मिलता है उसी चीज को हम लोग साइट्स कहते हैं। और फैक्ट्री साइट्स नाम का भी एक टर्म यूज होता है यहाँ पर। फैक्ट्री साइट होता है प्लेसेस वेयर स्टोन टूल्स वेर मेड, मतलब जहां पर पत्थर का जो औजार, वो जहां पर प्रोडक्शन होता था, उसी को हम लोग फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। जैसे आज के दिन में फैक्ट्री बोलते हैं ना, तो साइट्स हो गया जहां पर कुछ ना कुछ पाए गए, और फैक्ट्री साइट हो गया जहां पर वो चीज प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो हैबिटेशन काम फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशन मतलब जहां पर लोग रहते हैं उस टाइम में, ठीक है, वो जहां पर उन लोगों का निवास हो गया था। निवास मतलब रहने का जगह, तो रहने का जगह, उसके साथ साथ फैक्ट्री साइट्स। तो ये तीन चीज हो गया। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्या हो गया? प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, मतलब लोग रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, एंड मेड टूल्स, और वहां पर औजार भी बनते थे। तो तीनों चीज हम लोग जाने, नॉर्मल साइट्स भी जाने, फैक्ट्री साइट्स भी जाने। फैक्ट्री साइट्स में जो क्या होता है, औजार प्रोडक्शन होता था सिर्फ, और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मतलब लोग रहते हैं, प्लस वहां पर फैक्ट्री साइट्स मतलब प्लस वहां पर औजार प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे साइट का नाम है। यहां पर जो मैप दिया गया, इस मैप में भी बहुत सारे इसी तरह से साइट का नाम दिया गया है। तो हम लोग जो इस किताब के अकॉर्डिंग, मतलब तुम्हारे क्लासेस के अकॉर्डिंग, हम लोग छोटे मोटे टाइप का कुछ मतलब छोटे तरीके से कुछ साइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते, पहले हम लोग देखेंगे केव पेंटिंग के बारे में। जो मैंने अभी बताया, केव पेंटिंग जो एक तरीके से रॉक पेंटिंग होता है, मतलब एक गुफा के अंदर दीवारों में पेंटिंग किया जाता है। और ये पेंटिंग करने का तरीका होता है कि उनके धर्म विश्वास के लिए भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो एंटरटेनमेंट पर्पस में भी यूज कर रहे, ठीक है, या आगे के लोगों को सीख देने के लिए भी यूज करे। मतलब ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि वो किस लिए इस चीज को बनाते हैं, पेंटिंग को, लेकिन बनाते। और इस पेंटिंग से, जैसे ये जो पेंटिंग बना है यहाँ पर ऑक्स का पेंटिंग बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो ऑक्स का पेंटिंग बना है, इससे ये देख सकते हैं कि उस टाइम के लोग ऑक्स के बारे में जानते थे, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि सामने एक लोग अगर खड़ा होता और वो ऑक्स की तरफ अगर वो मतलब बो एंड एरो से देकर खड़ा होता, यहाँ पर है नहीं, मैं बता रहा हूँ उसे, तो इसमें ये पता होता है कि वो लोग ऑक्स को शिकार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज दिया नहीं गया, तो इससे एक चीज पता जाता है कि ये जो पेंटिंग दिया है, यहाँ से पता चलता है कि ये लोग ऑक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है।
और सबसे बड़ा बात है ये पेंटिंग कहाँ पर पाए गए, उससे ऊपर डिपेंड करके भी ये आइडिया लगाया जा सकता है कि आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर ऑक्स पाए जाते थे और वो ऑक्स इसी टाइप का दिखता था। चलो उसके बाद रॉक शेल्टर भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में आता है, हैबिटेशन साइट, तो ये निवास एक निवास स्थान थे भीमबेटका। तो देखा जाए इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस एक रॉक शेल्टर है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में आता है। और सब लोगों को मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जाना चाहिए। मैं एक बार वहाँ पर घूम कर आया हूँ और वहाँ पर जो भीमबेटका के आई थिंक वहाँ पर 15 केव जो पब्लिक के लिए ओपन है, तो पब्लिक उसको घूम सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर रॉक पेंटिंग्स भी पाए जाते हैं और बोला जाता है कि वहाँ पर 500 से ज़्यादा वहाँ पर ऐसे केव है, लेकिन सिर्फ पब्लिक के ओपन है, सिर्फ 15 केव भी आज के दिन में ओपन है। ठीक है, तो तुम लोग चाहो तो वहाँ पर घूम कर आ सकते हो और यहाँ पर सीखने का बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। वहाँ पर केव पेंटिंग के बारे में भी जानने को मिलेगा। और अगर जो जियोग्राफी को लेकर फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं या जियोलॉजी को लेकर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी सीखने का बहुत सारी चीज मिलेगा। वहां पर रॉक के बारे में भी सीखने का बहुत कुछ मिलेगा और आर्कियोलॉजी को से लेकर या हिस्ट्री को लेकर तो है ही है वहां पर। चलो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ फायर। अब आग का कैसे यूज होता था उस टाइम में। सोर्सेस ऑफ लाइट, ऑब्वियसली एक लाइट का सोर्स मतलब आग मतलब रोशनी, और रोशनी से होता है कि आगे का चीज देखता है, तो एक लाइट का सोर्स हिसाब से वो लोग यूज करते। टू कुक मीट, ऑब्वियसली मीट को पकाने के लिए भी ये चीज यूज करते थे, उसको पकाने के लिए। टू स्केयर अवे एनिमल, एनिमल्स क्या होता है, हमें एनिमल्स हमेशा आग से दूर रहता है, ये तो पता ही है। तो वो लोग आग का यूज करने नहीं जानते, सिर्फ ह्यूमंस ही जानते हैं आग को कैसे यूज करें। तो एनिमल्स को डराने के लिए भी यूज किया जाता था। टू वार्म अप देमसेल्फ, और खुद को गर्म रखने के लिए भी आग को यूज किया जाता था उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, केव शेल्टर। तो ये जो केव शेल्टर दिया गया है ये कुर्नूल केव्स के बारे में दिया गया, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। तो यहां पर क्या है कि कुर्नूल केव ये स्पेशली आज के दिन के हिसाब से देखा जाए, पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन आज के दिन से हिसाब से ये तेलंगाना में आ जाता है कुर्नूल केव, ठीक है। और ये यहाँ पर स्पेशली बोला जाएगा ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, मतलब राख का निशान मिला है यहाँ पर। ऐश, ऐश मतलब जो राख होता है ना, तो राख का यहाँ पर निशान मिला है। तो इससे एक चीज पता जाता है कि उस टाइम में लोग आग की यूज जानते थे, ठीक है। कुर्नूल केव से ये चीज पता जाता है। तो कुर्नूल केव का टाइम पीरियड अगर जान पाए तो वहां पर आग का निशान हम मतलब उससे ये चीज पता चल सकता है कि उस जमाने के जो लोग हैं ना वहां पर रहते थे, तो ये लोग आग का यूज जानते थे। और ये जो इंडिया में तेलंगाना के आसपास के जो एरिया है यहाँ पर कुर्नूल केव नाम का यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैप हम लोग बीच बीच में मैप को भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो कुर्नूल केव्स को एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गया कि यहाँ पर आग का निशान कहाँ पर मिला था, मतलब जो आग का राख का निशान यहाँ पर कहाँ पर मिला था, तो ये कुर्नूल केव से मिला है। इसके बाद हांगसी, हांगसी जो है कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट टूल यूज्ड। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हैबिटेशन भी होता है और फैक्ट्री साइट भी है। हैबिटेशन मैंने अभी बताया, हैबिटेशन है जहाँ पर निवास मतलब लोग रहते हैं। तो यहाँ पर उस टाइम के 2 लाख साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे, प्लस यहाँ पर फैक्ट्री साइट भी थी, मतलब यहाँ पर औजार भी तैयार होता था। जितना भी उनके अपने डेली लाइफस्टाइल में जो जो चीज उनको यूज करना है या जो चीज उनको वेपन के तरीका में यूज करना है, ये सब चीज यहाँ पर प्रोडक्शन होता था। तो ये सब टूल्स उस टाइम में प्रोडक्शन होता था, सभी चीज पत्थर से बनते थे। हांगसी कहाँ पर है, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं हम लोग। हांगसी ये जो है हांगसी मतलब ये महाराष्ट्र में आता है। हांगसी मुंबई से देखो, मुंबई से थोड़ा सा नीचे के साइड में, मतलब थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ ये हांगसी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हांगसी हो गया। उसके बाद चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। तो एनवायरनमेंट में कैसे उस टाइम में चेंज हो रहे थे, तो आज से 12,000 साल पहले, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, यार्स को मैंने YRS शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो मैसेजिंग करने का स्टाइल है। तुम लोग एग्जाम में इसी तरह से मत लिखना, तो जो क्लियर उनका एक्सप्लेनिंग है उसी तरह से लिखना है, YEARS। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा मेंशन किया है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट, 12,000 साल पहले एनवायरनमेंट में कैसे उस टाइम में चेंज आ रहे थे। जैसे यहाँ पर बोला है कि वार्म क्लाइमेट, तो क्लाइमेट उस टाइम में थोड़ा थोड़ा करके गर्म हो रहा था, ठीक है। तो पहले जो आर्ट थे थोड़ा सा ठंडे की तरफ थे, अब 12,000 साल पहले
ठीक है, इंसान थे, पहले बोला इंसान 2 लाख साल पहले आए गए थे, और 12,000 साल पहले अगर देखा जाए आज से, तो उस टाइम में क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा करके गर्म हो रहा था। दूसरी बात है कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, वहां पर जो ग्रासलैंड है, ठीक है, मतलब जहां पर ग्रास जो घास फूस जो होता है वो जो लैंड में होता है, वो चीज डेवलप होना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो चीज फैलना स्टार्ट कर दिया था। तो और ऑब्वियसली इस चीज को वो लोग क्या करते थे, ये चीज उनका मतलब जिस दिन से वो लोग क्या एनिमल्स को वो यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एनिमल्स को अपने काम में यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो उस दिन से ये ग्रासलैंड को वो पास्तूर लैंड बना दिया, मतलब वहां पर चराई करने के लिए वो जो एनिमल्स को यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेयर, गोट, शीप एक्सेट्रा। तो इस टाइम में जैसे जो नॉर्मल मतलब जो एनिमल्स है, डेयर, गोट, शीप, मतलब घास फूस खाने वाले जो एनिमल्स थे, तो ये एनिमल्स का तादाद भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे ग्रासलैंड बढ़े थे वैसे से उनका तादाद भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया। हार्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड फिशिंग। तो उस टाइम में क्या होता था, ये एनिमल को और भी ज्यादा पकड़ते थे, ठीक है, और फिशिंग भी करना उस टाइम में, जो उस टाइम में जो आदिम लोग रहते थे, ये अब उस चीज को उस टाइम में करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उनका बहुत ज़्यादा एनिमल हो गए, तो ज़्यादा एनिमल पकड़ना भी उनका लिए आसान हो गया, और उस चीज़ को वो अपने पर्पस में यूज़ करते थे, और उसके साथ साथ उन्होंने फिशिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जैसे व्हीट, बार्ली, राइस ग्रीव नेचुरली। अब उस टाइम में बहुत सारे वो ग्रास के अंदर क्या करते थे, अपने जो क्रॉप्स प्रोडक्शन करते थे, जैसे उस टाइम में कुछ क्रॉप्स नेचुरली प्रोडक्शन हुआ था, जैसे व्हीट, बार्ली, राइस। अब ये क्रॉप्स था खाने के लायक क्रॉप्स, तो वो ये सब क्रॉप्स को उन्होंने देखा था कि ये सब क्रॉप्स प्रोडक्शन हो रहा, ये सब क्रॉप्स मतलब वहां पर पाए गए, तो ये क्रॉप्स को खाने के लिए यूज कर रहे थे। और जैसे जैसे वो क्रॉप्स देखा कि ये क्रॉप्स खाने के लिए यूज हो रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि इससे तो दोबारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर वो देखा कि नेचुरली ये कैसे तरीके से ये प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया, और धीरे धीरे करके उस चीज को वहां से उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया। और अगले टाइम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने खुद प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह से उन्होंने प्रोडक्शन के बारे में भी सीखा है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर जो चीज है वो डेवलपमेंट हुआ है। जैसे इंडिया में देखा जाए सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन कहां पर हुआ है, ये हुआ है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में आता है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं यहां पर मैप में, एक मिनट। हाँ, ये जो मैप है, ये जो पाकिस्तान में आता है ना मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है आज के दिन के हिसाब से। तो ये मेहरगढ़ में सबसे पहले, उस टाइम में तो इंडिया पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ नहीं था, तो अलग अलग स्टेट नहीं थे, तो उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री थे, तो कंट्री भी नहीं थी एक्चुअल। तो उस टाइम में मेहरगढ़ में सबसे पहले वहाँ पर एग्रीकल्चरली क्रॉप प्रोडक्शन वहाँ पर हुआ है, और इस चीज़ का भी हम लोग प्रमाण भी मिला है हिस्टोरियंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में थैंक यू आ रहा है। तो स्पेशली मैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग मेनली क्या सीखा है, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब पुराने जमाने के लोगों को राह में गया, हम लोग उसके रास्ते में गया जा रहे थे, जाते जाते हम लोग क्या देखा है, स्पेशली देखा है कि पुराने जमाने के लोग कैसे रहते, वो कैसे हंटिंग करते थे, कैसे गैदरिंग करते थे, उस चीज़ को हंटिंग और गैदरिंग करने का पर्पस क्या था, और वो क्या किस औजार के बेसिस में उस चीज़ का हंटिंग और गैदरिंग करते थे, मतलब जो जिस चीज़ को खाना चाहते हैं उसका हंटिंग और गैदरिंग करते थे। अब बात है कि हम लोग कुछ फेमस साइट के बारे में भी हम लोग जाने, और ये साइट में क्या क्या चीज़ मिलता है इसके बारे में हम लोग भी जाने, और सबसे बड़ी बात है ये साइट का टाइम पीरियड भी क्या है उस चीज़ के बारे में भी हम लोग जान पाए, और थोड़ा सा हम लोग जो सोर्स है उस सोर्स कहाँ से मिलता है, और सोर्स के ऊपर बेस करके हम लोग उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो से हम लोग सीखा है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखा है कि उस टाइम में लोग कैसे स्टोन के जो टूल्स थे उस टूल को यूज करते हैं, और स्टोन का टूल्स कैसे बनते थे, साइट्स क्या होता है, फैक्ट्री साइट्स क्या होता है, और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी क्या होता है। तो ये सब चीज के बारे में भी हम लोग इस वीडियो से सीख पाए। और फाइनली लास्ट नॉट द लिस्ट जो चीज है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो वो भी हम लोग इस वीडियो से सीख पाए, ठीक है। तो यह वीडियो यही तक, आशा करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बनाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर बनाएंगे। तो हिस्ट्री के जो थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर के ऊपर बेस करके हम लोग थर्ड वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।